नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज देखी जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है और इसी बीच हम आपको बता दें कि बीजेपी ने 4 सूची जारी की, लेकिन 5वीं सूची आने का इंतजार है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी अपनी सूची जारी करने के लिए खूब तैयार नजर आ रही है। कहा जा रहा था कि श्राद्ध के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी सूची जारी नहीं हुई, क्या लगता है आपको कब तक यह सूची जारी हो जाएगी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर ली है और उसी कड़ी में अब 13 और 14 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति और स्कैनिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में लगभग अब सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा दी है। और उसी कड़ी में जो कांग्रेस है उसने लगभग अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनको हरी झंडी भी दे दी और वो नामों का लिफाफा कल कमलनाथ दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में आने वाले और इसके तुरंत बाद में ये सारे नाम हम सबके सामने होंगे। यानी कि कल वो तारीख होगी जब कांग्रेस की पहली सूची हम सबके सामने आएगी और इसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस 16 तारीख को भी अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करेगी, वहीं वचन पत्र को भी वो 16 तारीख को जारी कर सकती है। 17 तारीख को भी कांग्रेस की तीसरी सूची आने का नाम है। यानी कि ये 3 दिन कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले और कांग्रेस के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण 3 दिन रहने वाले, क्योंकि ये 3 दिन वो होंगे जब कांग्रेस भारी भरकम नामों के साथ वापसी कर सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन संदीप, अगर हम यहाँ पर बात करें बैठक की, तो बैठक हुई है, किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई है और क्या सारी सूची फाइनल कर ली गई है? क्या सारी सीटों पर जो नाम है उसका ऐलान कांग्रेस करती हुई नजर आएगी? मैं आपको बता दूं श्रद्धा कि ये जो 2 दिन की बैठक हुई थी इसमें लगभग 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की ओर से मंथन किया गया है। और कल की अगर बात की जाए, कल यानी 13 तारीख की, तो कांग्रेस के जो आला नेता हैं उन्होंने 60 सीटों पर चर्चा की थी और इसके बारे में हमको खुद कमलनाथ ने आकर मीडिया से बातचीत करते हुए इसके बारे में जानकारी दी थी। वहीं इसके बाद में मध्य प्रदेश स्कैनिंग कमेटी की भी बैठक हुई थी जिसके बारे में विस्तृत जानकारी कमलनाथ ने नहीं दी, बल्कि ये कयास शुरू हो गए कि कहीं ना कहीं लगभग 230 सीटों पर ही कल ही मोहर लगा ली गई थी। बस अब तो नाम मात्र का एक फाइनल अटैच पूरी विधानसभा सीटों को देना है और इसमें तमाम उन सीटों पर चर्चा की गई है जहां बीजेपी को कांग्रेस परास्त करने में अभी तक नाकामयाब रही हो और आने वाले दिनों में वहां के क्या समीकरण होंगे और किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्रारूप रहेगा, इसको लेकर इस बैठक में दोनों दिन मंथन किया गया। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कमलनाथ के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तमाम वो दिग्गज नेता मौजूद थे जिन्होंने एक एक बारीकी पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और भारी भरकम प्रत्याशियों के साथ साथ अनेक मुद्दों पर अपनी राय भी रखी और राय मशवरा के बाद में वो फाइनल सूची कल हम सबके सामने आएगी, जो मध्य प्रदेश में भूचाल भी हो सकता है और हो सकता है कि पुराने चेहरों पर ही दांव खेला जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस की जो पहली सूची है उससे पहले ही एमपी न्यूज के जो सूत्र है उन्होंने अपनी भी एक सूची जारी की है जिसमें तमाम उन बड़े दिग्गजों का नाम उस सूची में शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं फाइनल हो सकते हैं। और जो दिल्ली सूत्र है एमपी न्यूज के, उन्होंने ये दावा किया है कि ये फाइनल नाम हम सबके कल सामने आ सकते हैं। जी, लेकिन बैठक की आप बात कर रहे थे, क्या दिल्ली में बैठक अभी भी जारी है? क्या काफी मंथन वहां पर नामों को लेकर किया जा रहा है? कौन कौन से वो दिग्गज नेता है जिनके नाम फाइनल हो सकते हैं? अगर हम बात करें, कई ऐसे दिग्गज चेहरे जो हैं वो कांग्रेस में हैं, क्या उन सभी के नाम इस सूची में आएंगे? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन की ये बैठक रही ये काफी कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थी और कांग्रेस के लिहाज से ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा जब एक फोटोज और कुछ न्यूज वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो कांग्रेस के आला कमान नेता हैं उनको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है उनके कुछ नामों पर असमंजस था और उन्होंने कुछ नाम रिजेक्ट कर दिए थे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से दिल्ली हाईकमान को भेजे गए थे। ऐसे में अब जो 2 दिन की ये बैठक हुई है ये काफी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थी और इसमें तमाम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ दिल्ली हाईकमान के नामों पर चर्चा हुई है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक जो दिल्ली की बात की जाए या मध्य प्रदेश
कांग्रेस कमेटी की बात की जाए, दोनों ने ही अपने तमाम अलग अलग सर्वे कराए थे और इन सर्वे में जिन प्रत्याशियों का नाम मेल खाया है उनको ही शायद इस बार कांग्रेस मौका दे सकती है। और यही कारण है कि जो दिल्ली में बैठक हुई है इसमें तमाम उन बड़े नामों और बड़े चेहरों पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं अब कल हम सबके सामने होंगे। और इस सूची, जो पहली सूची आएगी, इसमें 130 नाम के आसपास हो सकते हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। और इसी के साथ साथ तमाम वो दिग्गज हम सबके सामने होंगे जो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के सामने मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है संदीप कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी सारी सूची जारी कर दी है, 5वीं सूची जो है वो अभी आने वाली है, लेकिन एक बड़ा धमाका वो कर सकती है। तो क्या कांग्रेस की सूची में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? क्या बड़ा धमाका कांग्रेस की सूची में हमें नजर आएगा? क्या दिग्गजों के टिकट कटते हुए इसमें हमें नजर आएंगे? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अब कल या नवरात्रि के बीच में अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है और इसमें भी तमाम उन दिग्गजों के नाम हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर बीजेपी की तरफ से आला कमान के तमाम बड़े चेहरे एक बार फिर इस 5वीं सूची में देखे जा सकते हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं हमको भी बड़े नेता नजर आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में होंगे और बीजेपी के तमाम उन दिग्गजों को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो इस सूची की अगर बात की जाए, मालवांचल की अगर बात करें हम, या मालवा निमाड़ की बात करें, या तमाम और संभागों की बात करें, तो इस सूची में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का नाम भी सामने आ सकता है। काला पीपल से कुणाल चौधरी जो एक युवा चेहरे हैं और आसपास के क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं, उनका नाम सामने आ सकता है। खिलचीपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री रहे प्रियव्रत सिंह खींची का नाम इस सूची में आ सकता है। यानी कि तमाम राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह का नाम सामने आ सकता है, लक्ष्मण सिंह का नाम इस सूची में हो सकता है और तमाम ऐसे वो दिग्गज हम सबके सामने हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव का रुख बदलने के लिए इस चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और जिनका प्रभाव एक विधानसभा सीट से लेकर अन्य विधानसभा सीटों पर भी रहता हो। कांग्रेस, जो बीजेपी ने इस बार तरजीह दी है कि अपना आला कमान नेताओं को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारकर वो सियासी रुख बदले, उसी तरीके से अब जो कांग्रेस है वो भी अपने तमाम उन दिग्गज नेताओं को इस विधानसभा चुनाव में उतारकर मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसको कहीं ना कहीं बदलने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये इस जो अगली सूची हम सबके सामने पहली कांग्रेस की आएगी, इसमें हम सबको देखने को भी मिलेगा जहां तमाम उन दिग्गजों को मौका दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीत के मंसूबे के साथ साथ बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो सके। बिल्कुल, खूब देखने वाली बात होगी कि किन किन दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल होते हैं और किन किन को किनारे किया जाता है। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।